नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वारी रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक के बारे में। तो वारी रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक के बारे में बात करें तो स्टॉक के अंदर हमें समथिंग देखा जाए तो 3 से 4 दिनों के अंदर हमें लोअर सर्किट पे ही स्टॉक लॉक होते हुए देखने को मिल रहा है। एक बीच में अपर सर्किट लगा था, फिर वापस हमें स्टॉक लोअर पे लोअर सर्किट लगाते हुए देखने को मिल रहा है। सो ऑल ओवर देखा जाए तो ये गिरावट अब कहां तक जाएगी, कहां तक ये गिरावट रुकेगी? क्या ये गिरावट 1500 रुपए के प्राइस लेवल तक चली जाएगी या फिर यहां से सपोर्ट लेके फिर वापस हमें स्टॉक हमें अपर मोमेंटम बताएगा? तो इस वीडियो में आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। सो ऑल ओवर देखा जाए तो हमने पहले ही बता दिया था, हमने पहले से ही वार्निंग दे दी थी कि स्टॉक के अंदर हमें मतलब 3000 रुपए के प्राइस लेवल पे भी मैंने बोल दिया था, मतलब पिछले वीडियो में मैंने कह दिया था कि अब प्रॉफिट बुकिंग करने का टाइम है। तो जिन्होंने हमारे कहने पे प्रॉफिट बुकिंग किया है तो वो अभी प्रॉफिट में। सो ऑल ओवर अभी फिलहाल क्या करें? जो मतलब फंस चुके हैं, जो 3000 रुपए के लेवल पे जिन्होंने खरीदा है वो फंस चुके हैं, जो मतलब कि 2500 रुपए के प्राइस लेवल पे खरीदा है, और जिन्होंने 2 दिन पहले जो अपर सर्किट लगा था उस अपर सर्किट को देखकर एंट्री ली है, तो वो मतलब कि वो भी अब देखा जाए तो थोड़ा बहुत लालच में आकर स्टॉक के अंदर एंट्री तो बना ली। अब वापस स्टॉक में डाउन आते हुए देखने को मिला, नहीं बाहर निकले, मतलब कि अपने लॉस को देखते हुए मध्य नजर रखते हुए स्टॉक को सेल नहीं कर रहे हैं। तो सॉल और देखा जाए तो स्टॉक के बारे में बात करें, कंपनी बहुत बढ़िया है, फंडामेंटल के तौर पे देखा जाए तो कंपनी बहुत बढ़िया है। आने वाले 2-3 दिनों के अंदर स्टॉक के अंदर अपर सर्किट लगेंगे और वापस स्टॉक में 2500 रुपए के लेवल दिखाएगा। अगर स्टॉक में मतलब कि देखा जाए तो स्टॉक अगर तेजी मतलब जो गवर्नमेंट चेंज होगी तो थोड़ा बहुत इफेक्ट इस स्टॉक को भी पड़ेगा। स्टॉक आपको मतलब कि स्टॉक ने आपको प्रॉफिट बुकिंग करने का भी मौका दिया है। कल मतलब 2-3 दिन पहले देखा जाए तो 2 दिन यहाँ हुए स्टॉक ओपन 1% या ओपन एक ही रेंज में हो रहा है। स्टॉक बेचने का भी मौका दे रहा है, खरीदने का भी मौका दे रहा है, सब मौके स्टॉक के अंदर मिल रहे हैं। सोल और देखा जाए तो जिन्होंने मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए जिन्होंने खरीदा है, लॉन्ग टर्म के लिए जो इस स्टॉक में रहना चाहते हो तो वो रुक सकते हो। अगर जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा है तो वो भी अभी फिलहाल क्या है कि 2000 रुपए जैसे जैसे स्टॉक अगर डाउन जाए तो आप इस स्टॉक को एवरेज कर सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल नहीं करना है। स्टॉक को हाईली लो लगाने दो, स्टॉक और ज्यादा डाउन आने दो। स्टॉक जैसे जैसे डाउन आएगा, अगर कोई मतलब जिसके 5% का ही लॉस चल रहा है या किसी के पोर्टफोलियो में 10% का लॉस चल रहा है तो वो यहाँ इस पोजीशन में सेल कर सकता है, क्योंकि आप 10% इसमें से लॉस लेके फिर कोई अच्छे मतलब रेलवे सेक्टर के अंदर या जेपी पावर के अंदर या कोई अच्छे मतलब कि यहाँ से आप स्टॉक को बेचकर अच्छे स्टॉक में लगाकर फिर वापस वो आप रिकवरी कर सकते हो। लेकिन इस शेयर से रिकवरी की उम्मीद आप थोड़ा कम, इस शेयर से अभी रिकवरी की उम्मीद थोड़ी कम है। सो रिकवरी तो आएगी लेकिन अभी नहीं आएगी क्योंकि स्टॉक भाग चुका है। स्टॉक हमें समथिंग देखा जाए तो 1100% का रिटर्न दे चुका है। तो अब स्टॉक का टाइम है रिट्रेस करने का। अब स्टॉक एक रेंज के अंदर घूमेगा, वो रेंज है 2000 रुपए और 1500 रुपए का प्राइस लेवल। अब 2000 और 1500 रुपए के प्राइस लेवल के बीच में स्टॉक हमें घूमता हुआ देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। मतलब कि अब कितना समय लेता है ये स्टॉक अपने मतलब एक ही डायरेक्शन को, कुछ 4 महीने लेता है या 5, जैसे कि अपन देख रहे हैं ना अदानी के शेयर, अदानी टोटल गैस का स्टॉक देख लीजिए, अदानी सॉल्यूशन का स्टॉक देख लीजिए, ये स्टॉक अभी एक रेंज के अंदर घूम रहे हैं। इसी प्रकार ये स्टॉक अपन को एक रेंज के अंदर घूमता हुआ देखने को मिलेगा वारी रिन्यूएबल। और मतलब कि जब ये एक रेंज इसका पूरा हो जाएगा तो स्टॉक हमें ऐसे जंप देगा, स्टॉक हमें वापस 3000 या 4000 रुपए के प्राइस लेवल पे भी जाता हुआ देखने को मिलेगा। सो फिलहाल अभी स्टॉक का रिट्रेस करने का टाइम है, फिलहाल स्टॉक अभी रेस्ट करने का टाइम है। तो अभी स्टॉक रेस्ट करेगा, रेस्ट करने के बाद वापस से स्टॉक हमें रिटर्न देते हुए देखने को मिलेगा। स्टॉक को आप होल्ड करके रखिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखिए, तो स्टॉक आपको अच्छा प्रॉफिट देता हुआ देखने को मिलेगा। सो अगर आप 10% लॉस में कल अगर खुले तो आप सेल कर सकते हो, सेल करके कोई और स्टॉक के अंदर आप इस मतलब कि पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करके आप 10% 20% निकाल सकते हो और ये रिकवर भी आप इस स्टॉक से किसी और स्टॉक से कर सकते हो। तो यहाँ से पैसे लगा के किसी और अच्छे स्टॉक से अदानी के शेयर ले लो या कोई ITGL ले लो या अदानी सॉल्यूशन ले लो, काफी बढ़िया शेयर है। मतलब कि अब फिलहाल एक रेंज, इनकी रेंज पूरी हो चुकी है, टोटल मिला के देखा जाए इनकी एक रेंज पूरी हो चुकी है, तो ये अपर मोमेंटम दिखा सकते हैं। आने वाले टाइम में ये 20% का अपर सर्किट या 30% मतलब 40% 2-3 दिनों में तेजी दिखा सकते हैं, रिकवरी हो सकते हैं। सो ऑल ओवर अगर आप वारी रिन्यूएबल एनर्जी में फंस चुके हो
तो हमारी सलाह यही है कि स्टॉक का जैसे ही अपर सर्किट या लोअर सर्किट खुले आप स्टॉक को सेल कर दीजिए और सेल करके एक अच्छे स्टॉक में आप पैसे लगा लीजिए। जितना आपका लॉस हुआ है समथिंग 10% के आसपास या 20% के आसपास, तो उस स्टॉक में लगा लीजिए, वो सारे स्टॉक आपको रिकवर कर देगा। अभी वारी रिकवरी करेगा, लेकिन वारी रिकवरी करने के लिए वारी को समथिंग 1 ईयर लग जाएगा या 6 महीने भी लगा सकता है, 6 मंथ भी लगा सकता है। हो सकता है कि इलेक्शन के दिन वारी हमें एक अच्छा मोमेंटम दे दे, तो इलेक्शन तक आप इस स्टॉक में वेट कर सकते हो। इलेक्शन के बाद स्टॉक हमें जंप दे सकता है। स्टॉक काफी हद तक देखा जाए तो स्टॉक हमें वापस जंप दे सकता है आने वाले टाइम में। अगर इलेक्शन का सही माहौल रहा, अगर पावर सेक्टर का थोड़ा बहुत माहौल रहा, तो स्टॉक हमें सही एकदम लेवल दिखा सकता है। सो थैंक यू गाइज।